दोस्तों, पिछले दो भागों में आपने देखा दीपू नाम का एक छोटा बच्चा अपने नाना नानी के घर जाता है, लेकिन वहां उसे खेलते वक्त एक बेहद खतरनाक रूह कपा देने वाली आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद दीपू काफी डर गया। इस घटना के बाद दीपू के नाना जी दीपू को बताते हैं कि वह एक छलावा है जो सिर्फ अपने शिकार को ही दिखाई देता है, लेकिन जिसे भी वो दिखाई देता है उसकी जान जाना निश्चित है। जैसे तैसे दीपू को उस रात बचा लिया जाता है। फिर इस घटना के कुछ साल बाद दीपू के घर फोन आता है कि दीपू के नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से दीपू अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर वापस जाता है। लेकिन उस रात एक बार फिर दीपू को उसी डरावनी आवाज वाले छलावे का सामना करना पड़ता है, जिसकी अगली सुबह दीपू को जिद पर दीपू की नानी दीपू को उस छलावे से जुड़ी सारी बातें बता देती है। अब आगे जानते हैं दोस्तों क्या हुआ। दीपू को फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई देने की अगली सुबह दीपू ने उस छलावे के बारे में अपनी नानी से सब कुछ जाना। कहते हैं कि यदि किसी की अकारण और ऐसे में मौत होती है तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और वह मृत्यु लोक में ही भटकती रहती हैं। शायद उस महिला के मरने के बाद भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्योंकि गांव वालों द्वारा महिला के मार देने से कुछ ही सालों बाद उस महिला की आत्मा को देखे जाने का दावा गांव के लोग करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसका भी सामना उस महिला से होता वह व्यक्ति या तो कहीं गायब हो जाता था या फिर मृत अवस्था में पाया जाता था। दीपू का भी अभी तक 3 बार उस डरावनी आवाज और खतरनाक छलावे से सामना हो चुका था, जिससे यह बात साफ थी कि छलावा दीपू को ही अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी और वो बस एक मौके की तलाश में थी कि तब किसी कमजोर क्षण में दीपू को अपना शिकार बना लिया जाए। यहाँ एक बात और साफ थी कि केवल उस चमत्कारी लोभान के सहारे दीपू को एक कमरे में बंद किए रहने कोई पुख्ता समाधान नहीं है और दीपू की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई कारगर कदम उठाना जरूरी था। तो दीपू के घर वाले एक बार फिर उस तांत्रिक के पास गए, जिसे अभी तक दीपू की रक्षा के लिए लोभान लाया जाता था। तांत्रिक ने सारे माजरे को फिर से समझा और दीपू के घर वालों के साथ घर पर आकर दीपू के साथ हो रही इन घटनाओं का जायजा लेने का फैसला किया। उस तांत्रिक ने घर आते ही दीपू को नानी के घर से जल रहे लोभान को देखा और कुछ देर मंत्र क्रियाओं के करने के बाद तांत्रिक की बंद आंखें अचानक डर से खुल गई। तांत्रिक के चेहरे पर यूं डर के भाव देखकर दीपू के घर वाले भी कुछ समय सहम से गए। तांत्रिक ने हिम्मत जुटाते हुए दीपू के पिता से कहा कि वह छलावा दीपू को अपने साथ ले जाना चाहती है और यदि तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वह दीपू के शरीर पर कब्जा कर उसे मौत की नींद सुला देगी। इसका फिलहाल सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उसमें भी बहुत खतरा है, क्योंकि इसमें भी दीपू की जान जा सकती है। लेकिन इसके अलावा उस छलावे से पीछा छुड़ाने का कोई और रास्ता नहीं है। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा आखिर चाहती क्या है और उस दीपू को ही अपना अगला शिकार क्यों चुना है, कि आखिर क्यों वो आत्मा छलावा बनकर उन गांव के लोगों को समय समय पर अपना शिकार बनाती आई है। तो उसी समय से पहले सारी तैयारी पूरी की गई और तांत्रिक ने सभी को हिदायत दी कि क्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अपनी जगह से ना हिले और ना ही इधर उधर कहीं जाए,
की क्रिया शुरू होने और दीपू में आत्मा के प्रवेश के बाद दीपू कुछ अजीब हरकतें करने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि दीपू की जान पर बनाए, लेकिन फिर भी सभी को अपनी जगह पर बैठे रहना होगा। इस बात को जानने के लिए उन्हें कम से कम एक बार उस महिला की आत्मा को दीपू के शरीर में प्रवेश करने देना होगा, ताकि वो दीपू के माध्यम से ये बता सके कि आखिर वह चाहती क्या है। आज तक किसी भी साधु या तांत्रिक ने इतनी मुश्किल क्रिया को करने की हिम्मत नहीं की थी। शायद इसीलिए यह आज तक पता नहीं चल सका, वरना अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। और शाम गहराते ही तांत्रिक ने दीपू के कमरे में जाकर दीपू को सामने बिठाया और उसके हाथों और पैरों को अच्छी तरह बांधने के बाद अपनी क्रियाओं को शुरू किया। तांत्रिक की क्रिया शुरू होने के बस कुछ ही देर बाद दीपू के शरीर में एक कंपन सी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो कंपन बढ़ने लगी। इधर तांत्रिक के मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी और दूसरी ओर दीपू की सिसकियों की आवाज तेज चीखों में बदलने लगी। दीपू की चीख शरीर में सिरहन पैदा करने वाली बेहद डरावनी और असहनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो दीपू बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और वह दर्द से झटपटा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खराश और भारीपन था। तू उसे नहीं बचा पाएगा। दीपू अपने दोनों हाथ पैरों को जमीन पर इतनी जोर जोर से पटकने लगा जैसे कि उसके हाथ पत्थर के बन गए हों। उसकी यह हालत देखकर दीपू के सभी घर वाले जोर जोर से रो रहे थे, क्योंकि दीपू को देखकर ही लग रहा था कि वो बेहद तकलीफ में है। और यह भी साफ पता चल रहा था कि दीपू के शरीर पर उसका कोई भी काबू नहीं है। दीपू कभी जमीन पर हाथ पीटता हुआ स्पष्ट शब्दों में कुछ बड़बड़ाने लगता तो कभी दर्द के मारे रोने लगता। दीपू की आवाज रफ्ता रफ्ता और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। इन सबके बीच वो तांत्रिक लगातार दीपू को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तो तांत्रिक ने अगरबत्ती को दीपू के हाथों में पकड़ने के लिए दीपू के हाथ को खोल दिया और दीपू के हाथ खोलते ही दीपू के अंदर बसी उस रूह ने तांत्रिक पर हमला कर दिया और अपने नाखूनों से एक ही बार में तांत्रिक के मुंह पर एक गहरा घाव बना दिया। लेकिन तांत्रिक दीपू को उस आत्मा के चुंगल से छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध था, तो उसने अपनी क्रिया को असहनीय दर्द के बावजूद जारी रखा और अंततः दीपू को कुछ काबू में पाकर दीपू के अंदर बसी उस आत्मा से सवाल पूछना शुरू किया। तांत्रिक ने सबसे पहले आत्मा से पूछा कि आखिर वह कौन है, इस गांव के लोगों को क्यों परेशान करती है। साथ ही तांत्रिक ने सवाल किया कि वह दीपू को क्यों मारना चाहती है। अब तांत्रिक के सवालों को वह आत्मा एक एक कर जवाब देने लगी। उसने बताया कि उसका नाम निधि था, जो कि उसी गांव में अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन पति को कमाने के लिए अधिकांश समय शहर में रहना पड़ता था। उसने बताया कि वह हमेशा से सिर्फ एक बच्चे की मां बनने का ख्वाब अब देखा करती थी, लेकिन उन गांव वालों ने बिना किसी कसूर के उसे और उसके होने वाले बच्चे के साथ उसके पति को भी मार डाला। लेकिन यह बात आसपास के गांव में ना फैले, इस कारण गांव के लोगों ने उसकी लाश को गांव से बाहर जाती हुई सड़क के किनारे ही गाड़ दिया। और जब शहर से वापस आकर उसके पति ने गांव वालों को सजा दिलाने की कोशिश की, तो उसने उसे भी मारकर वहीं गाड़ दिया। अपने मां न बन पाने के और ठीक तरह से अंतिम संस्कार न होने के कारण उसे मोक्ष नहीं मिला और तभी से वह उस गांव के लोगों से बदला लेना चाहती है। आत्मा ने बताया कि उसने अभी तक केवल उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाया था जो लोग सीधे तौर पर
उसकी मौत के जिम्मेदार थे और इसी कड़ी में दीपू उसका अगला शिकार है। लेकिन दीपू ने ऐसा क्या किया? उस आत्मा ने बताया, उस शाम जब फल खाने के बाद उस बच्चे की मौत हुई थी, तो दीपू की माँ ही वो पहली लड़की थी जिसने ये बात गांव वालों को बताई थी कि उस बच्चे को रिधि ने फल खाने को दिए थे। और उसकी बातों ने ही सभी गांव वालों को शक इस बात पर टिका दिया था कि जरूर रिधि ने फल में कुछ ऐसा मिलाकर उस बच्चे को खिलाया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। परिणाम, बस गांव वालों ने आवेश में आकर निधि को मौत की घाट उतार दिया। उस समय दीपू की माँ एक बच्ची थी और किशोर अवस्था के बाद से ही वह शहर में पढ़ाई किया करती थी, जिसकी वजह से उसका गांव में आना जाना बहुत कम था। उस आत्मा ने आगे कहा कि उसकी माँ को भी अपने बच्चे और परिवार वालों से वंचित होना होगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। इतना कहकर दीपू के अंदर वही आत्मा फिर से अशांत होने लगी और दीपू एक बेहद डरावनी आवाज के साथ बहुत तेजी से अपना सर जमीन पर पटकने लगा। दीपू की यह हालत देखकर सबको अब यह लगने लगा कि अब दीपू को बचा पाना असंभव है। निधि की आत्मा तभी शांत होने वाली थी कि जब दीपू की मौत होती, जिसके परिणाम स्वरूप दीपू पर होने वाले बार और तेज होने लगे। दूसरी ओर दीपू के सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी सभी सिद्धियों का आवाहन करके क्रियाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया, पर उसकी सभी कोशिशें बेकार रही। दीपू के अंदर बसी आत्मा अपने आप से बाहर होने लगी। दीपू का शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को मरोड़ रही हो। और फिर दीपू के घर वालों ने जो देखा उस पर उन्हें आज भी विश्वास नहीं होता। उन्होंने देखा कि दीपू का शरीर खुद पे खुद हवा में कुछ ऊपर की ओर उठा और फिर धड़ाम से वापस जमीन पर आ गिरा। लेकिन इस बार के बाद दीपू बिल्कुल शिथिल अवस्था में पड़ा रहा। सबको लग रहा था कि अगले ही क्षण दीपू फिर से उठेगा, लेकिन दीपू अब जा चुका था। दीपू का शरीर उस आत्मा से लड़ते लड़ते आखिरकार हार गया था और दीपू हमेशा के लिए स्थिर निद्रा में सो गया। ये देख दीपू की माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने प्यारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इस सदमे में उभरने में दीपू के परिवार को काफी समय लगा और इस घटना के लगभग 6 महीने बाद दीपू के परिवार ने यह फैसला किया कि उस आत्मा की शांति कराई जाए और उसके मोक्ष के लिए जरूरी सभी कर्मकांड विधिवत किए जाएं, ताकि फिर कभी किसी को खतरनाक छलावे का शिकार न बनना पड़े। उस गांव में आज भी निधि यानी उस छलावे के नाम से एक स्थान मौजूद है, जिसे गांव के लोग बुद्धि माता के स्थान के नाम से पुकारते हैं, जिसकी स्थापना के बाद फिर कभी उस छलावे ने वह किसी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।